कई सालों से प्रियंका गांधी भारतीय जनता के लिए एक रहस्य बनी हुई है। उन्हें नेहरू गांधी परिवार का सबसे करिश्माई सदस्य माना जाता है, जिसने नेहरू गांधी परिवार ने भारत को 3 प्रधानमंत्री दिए, अपनी मां सोनिया और भाई राहुल से भी ज़्यादा। फिर भी उन्हें पर्दे के पीछे रहकर सहायक भूमिका निभाना ही प्रियंका गांधी ने अब तक चुना है। वर्षों से वह अपनी ही कांग्रेस पार्टी द्वारा आगे आकर नेतृत्व करने के आह्वान का विरोध करती रही हैं, जिसके कुछ वर्ग उन्हें उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व के कारण प्रधानमंत्री पद के योग्य मानते हैं तथा इसके बजाय उन्होंने अपने पति और 2 बच्चों के साथ निजी जीवन को प्राथमिकता देने का विकल्प चुना है। अब 52 वर्षीय प्रियंका ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है। कांग्रेस ने हाल ही में घोषणा की थी कि वह केरल के वायनाड से उपचुनाव में खड़ी होंगी, जो राहुल द्वारा खाली की गई कांग्रेस की सुरक्षित सीट है। भारत के चुनाव आयोग ने अभी तक तारीख की घोषणा नहीं की है, लेकिन कानून के अनुसार चुनाव दिसंबर तक होने चाहिए। वह लगभग निश्चित रूप से जीतेंगी। इससे परिवार के तीनों सदस्य संसद में पहुंच जाएंगे। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अगर वायनाड से जीतती है तो दोनों लोकसभा के सदस्य होंगे और सोनिया गांधी पहले से ही राजस्थान से राज्यसभा पहुंच चुकी हैं। सांसद के रूप में खड़े होने का फैसला चुनावी राजनीति में उनकी पहली शुरुआत है, लेकिन प्रियंका 1990 के दशक के उत्तरार्ध से ही कभी कभी राजनीतिक रूप से सक्रिय रही हैं। जब उन्होंने अपनी मां के लिए प्रचार किया था, 2018 में पार्टी ने उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश में पार्टी महासचिव के रूप में औपचारिक भूमिका दी, लेकिन हाल ही में हुए आम चुनाव में उनकी ऊर्जावान भूमिका को सभी ने देखा और पार्टी ने सराहा भी। वह एक स्टार प्रचारक के रूप में उभरी, ऊर्जावान और जोशीली। उन्होंने 100 से ज़्यादा रैलियों को संबोधित किया और भारी भीड़ जुटाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे हमले भी किए। उन्होंने उन्हें झूठा, कमज़ोर, खोखली बातें करने वाला, महल में रहने वाला राजा, शादियों में उपदेश देने वाला उबाऊ चाचा कहा और अभद्र भाषा का प्रयोग करके उनकी आलोचना की, जिसे भारतीय इतिहास में किसी अन्य प्रधानमंत्री ने इस्तेमाल नहीं किया। उनके सांसद बनने की खबर ने कांग्रेस में जोश भर दिया है। पार्टी में कुछ लोग उन्हें राहुल से ज़्यादा राजनीतिक रूप से तेज मानते हैं और उस पार्टी को फिर से खड़ा करने में सक्षम मानते हैं, जो मोदी के 2014 के आम चुनाव जीतने से पहले ही लगातार गिरावट में थी। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा, हम सभी ने चुनाव प्रचार के दौरान उन्हें बोलते हुए देखा है। वे हमारे सबसे प्रभावशाली वक्ताओं और प्रचारकों में से एक हैं और उनका लोकसभा में होना पार्टी के लिए बहुत बड़ी संपत्ति होगी। राजनीतिक शोधकर्ता कहते हैं कि राहुल और प्रियंका एक साथ कैसे रह पाएंगे? क्या दोनों के बीच में तनाव हो सकता है? यहाँ तक कि प्रतिद्वंद्विता भी हो सकती है। 2 प्रतिद्वंदी सत्ता केंद्रों का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि भाई बहन इतने करीब है कि ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन अगर प्रियंका अपने भाई से आगे निकल गई तो क्या होगा? क्या होगा अगर मीडिया राहुल से ज़्यादा उन पर ध्यान दे? तो शोधकर्ता कहते हैं कि दोनों भाई बहन अपनी भूमिकाएं बांट लेंगे। प्रियंका पार्टी संगठन को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करेगी, जबकि राहुल विचारधारा का ख्याल रखेंगे। उनका सबसे बड़ा फायदा ये है कि उनके पास कोई बोझ नहीं है, जबकि राहुल के पीछे कई असफलताएं खड़ी हैं। तो दर्शकों, देखने वाली बात है कि प्रियंका गांधी के राजनीति में सक्रिय होने के बाद वो कांग्रेस को किस नए मुकाम पर लेकर जाती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रजा हित।